अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में सच में कुछ ऐसे डरावने जीव होते हैं जो सिर्फ जानवरों को ही नहीं बल्कि इंसान को भी खाते हैं, या फिर कहें कि इंसान का खून पीते हैं, तो आप मानोगे? अगर आप इन जीवों को अभी तक नहीं समझे हो तो मैं बात कर रहा हूँ वैम्पायर्स की। अभी जो वैम्पायर्स होते हैं ना, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इनके बड़े बड़े दांत होते हैं और ये खून पीते हैं। ये धूप में जाने से डरते हैं और कफन मिस होते हैं। और ऐसे वैम्पायर्स को हमने बचपन में मूवीज में देखा है, आज भी कई मूवीज में आते हैं ये। लेकिन जिस तरीके से मैंने सोचा, आपने भी सोचा होगा ना, क्या ये वैम्पायर्स सच में होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस कहानी में बड़े ही डरावने तरीके से मिलने वाला है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है विनाश, हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है अमेरिका की और साल चल रहा है 1995। यहाँ पर कुछ बच्चे अपने दोस्त की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब ये 4 दोस्त होते हैं जिनमें से एक दोस्त मिसिंग थी। इसका नाम था सारा, लेकिन लगभग 2 दिन से उसका कुछ अता पता ही नहीं है। जब भी हम उसे ट्राई कर रहे हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और जब ये सारे बच्चे इस बात को पुलिस वाले को बता रहे थे तभी एक फोन कॉल आता है। एक फोन जो पुलिस स्टेशन में बजता है और उसको जैसे ही पुलिस वाला उठाता है वहाँ से चिल्लाने की आवाज आती है। जो वो पुलिस वाला बोलता है कि कौन है, बताओ अपना नाम। उसके बाद वहाँ से आवाज आनी बंद हो जाती है। पुलिस वाले को लगता है ये नॉर्मल कॉल नहीं थी, शायद कोई हिंट था। इसीलिए उस कॉल को ट्रेस किया जाता है और सब निकल जाते हैं एक मिशन पे, एक इन्वेस्टिगेशन की मिशन पे। अब जो 3 बच्चे पुलिस वाले से उस वक्त बात कर रहे थे, अपने दोस्त की मिसिंग रिपोर्ट लिखा रहे थे, वो बोलते हैं कि सर हम भी आपके साथ चलते हैं, क्योंकि हमें लगता है इस फोन कॉल का कहीं ना कहीं सारा से लेना देना है, जो हमारी दोस्त है जो नहीं मिल रही है। पुलिस वाले शुरू में तो मना करते हैं, लेकिन उन परेशान बच्चों को देख के वो बोलते हैं ठीक है, जीप में बैठो। पुलिस स्टेशन से वो लोग निकलते हैं और बहुत दूर पहुंच जाते हैं। उस शहर का नाम होता है फ्लोरिडा। अभी भी उस फोन को वो लोग ट्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन की कहां से वो सिग्नल आ रहा था अभी भी नहीं पता चल रहा था। अब उस पुलिस की जीप में 2 ऑफिसर थे, एक का नाम था ब्रैड और एक का नाम था डेरेक। जब वो जीप चल रही होती है तभी उन्हें साइड में पड़ी हुई एक बॉडी मिलती है। वो गाड़ी रुकवाते हैं, उतरते हैं और उस बॉडी के पास जाते हैं जो पड़ी होती है। सारे बच्चे भी उस बॉडी को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उस बॉडी को जब पलटा जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उनकी मिसिंग दोस्त सारा थी। वो बहुत ही दयनीय तरीके से रोड पर पड़ी हुई थी। उसका लेफ्ट हाथ पूरे तरीके से नीला पड़ चुका था और उसके कंधों पर 2 दांत के निशान थे जिसमें से लब लब कर कर खून निकल रहा था। इस चीज को देखने के बाद पुलिस वाले आपस में डिस्कस करने लगे कि शायद ये किसी सांप का काम है, क्योंकि सांप भी जब काटता है तो 2 तरीके के निशान होते हैं। लेकिन पुलिस वालों के डिस्कशन को रोकते हुए बच्चों में से एक लड़का बोलता है कि ये सांप ने नहीं किया है, ये वैम्पायर ने किया है। गाइस, सारा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे सारा के साथ कितना बुरा हुआ है। एक इंसानी बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है और सारा के शरीर का लगभग 4 लीटर खून चूसा जा चुका था। लेकिन गाइस, कहानी अभी डरावनी नहीं हुई है, अभी तो और डर बढ़ने वाला है। और इसके लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो वैम्पायर जिसको काटते हैं वो भी वैम्पायर ही बन जाता है। सारा काफी कमजोर रहने लगी थी। उसके दोस्त उस दिन तो चले गए, अगले दिन फिर से सारा से मिलने आए। लेकिन अगले दिन जब सारा से वो लोग मिलने आए तो वो देखते हैं कि सारा एकदम ठीक हो चुकी थी। उसका खून बढ़ चुका था, वो एकदम चमक रही थी। ऐसे में उसके दोस्त सारा से पूछते हैं कि तू इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? सारा बोलती है कि मुझे याद नहीं है, मैं भी कमजोर कल फील कर रही थी, लेकिन शायद डॉक्टर्स और नर्स ने मेरी अच्छी देखभाल की इसलिए मैं ठीक हो गई। अभी जो 4 दोस्तों का ग्रुप था ना, जिसमें सारा थी, उसमें से एक सबसे स्मार्ट लड़का था जिसका नाम था एडम। और एडम मन ही मन में सोच रहा था कि ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब खुद ही सोचो ना, कल तक आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपका पूरा खून निकल चुका है और आज आप एकदम ठीक हो, ये कैसे हो सकता है? एडम को लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। सारा से मिलने के बाद सब चले गए, लेकिन एडम लाइब्रेरी में गया और लाइब्रेरी में जाके उसने रिसर्च करना शुरू किया वैम्पायर के बारे में। और उससे जो हाथ में लगा वो पढ़ने के बाद उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसने एक रिसर्च पेपर के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई वैम्पायर किसी इंसान के कंधे पर काट लेता है तो गर्दन से लेकर पूरे शरीर में वैम्पायर के जीन्स फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको काटा गया है उसके दांत बड़े होने लगते हैं और उसे लगने लगती है बहुत तेज भूख। और इस भूख को मिटाने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इंसानों का खून पीना। एडम को समझ में आ गया कि ये हमारी सारा नहीं है, ये वो सारा नहीं है जो हमारी दोस्त हुआ करती थी, बल्कि ये एक वैम्पायर सारा है। अगले दिन जाने से पहले एडम अपने बाकी दोनों दोस्तों को ये बात बताता है। वो बताता है कि सारा अब हमारी दोस्त नहीं है, वो अब बदल चुकी है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। अगले दिन फिर से सब लोग सारा से मिलने जाते हैं और जब वो हॉस्पिटल के अंदर सारा वाले रूम में जा रहे होते हैं तभी राइट साइड में एक न्यूज चल रही होती है। एक न्यूज जिसमें बताया जा रहा था कि इस हॉस्पिटल के बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। बाकी लोगों को तो ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन एडम को समझ में आया। उसे लगा कि कुछ ना कुछ लेना देना है इसका सारा से। लेकिन अभी भी उसके हाथ में
पुख्ता सबूत नहीं थे जिसकी वजह से वो कुछ कह पाता। इसीलिए तीनों दोस्त अब सारा के रूम में जाते हैं। सारा सो रही होती है और एडम जाके पीछे से विंडो की शीट हटा देता है। वहाँ से बहुत तेज सूरज की रोशनी आती है और वो सारा के मुंह पर पड़ती है और सारा बहुत तेज से चिल्लाते हुए उठती है। जब तक सारा उठती है उसके सर के ऊपर का थोड़ा सा स्किन जल चुका होता है एंड इस चीज को एडम और बाकी तीनों लोग देखते हैं और वो लोग देखने आते हैं कि सारा तेरे सर में जल गया कुछ, लेकिन सारा बस अपना हाथ यहाँ पे रखती है और वो ठीक हो जाता है। एंड इस बार ये चीज इन तीनों ने ही देखी थी। गाइस उस दिन के बाद से बाकी दोनों दोस्त भी अब एडम की बात मानने लगे थे। वो ये जान चुके थे कि एडम जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों का गायब होना, सारा का एकदम से ठीक हो जाना, धूप से उसका चेहरा जलना और बार बार सारा का एक ही चीज कहना, मुझे प्यास लगी है। लेकिन जब भी डॉक्टर्स या नर्स उसे पानी पिलाते थे तो उसकी प्यास बुझती नहीं थी क्योंकि वो उस नर्स का ही खून पी जाती थी जो सारा के लिए पानी लेकर आती है। एंड अगले दिन इससे पहले कि ये सारा यहाँ से बाहर निकले और बाकी शहर के लोगों को भी तंग करे, उन्हें खाए, उनका खून पिए, वो इस बात को पुलिस वाले को बता देते हैं। पुलिस वाले कस के हंसते हैं। वो बोलते हैं पागल हो गए हो क्या, वैम्पायर नाम की चीजें नहीं होती हैं। लेकिन एडम किसी तरीके से उस पुलिस वाले को कन्विंस कर लेता है। वो बोलता है कि सर वो हम ही लोग थे जो सारा को ढूंढ रहे थे और हम ही लोग सारा के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे, हमने अच्छे से रिसर्च किया और आप चल के देखिए, मैं अभी विंडो हटाऊंगा ना तो धूप पड़ेगी उसके सर पे और उसका सर जल जाएगा, आप उसको पानी दोगे तो वो पानी फेंक देगी। और ये सारी चीजें सुनने के बाद पुलिस वाला कन्विंस हो जाता है हॉस्पिटल में जाके सारा को देखने के लिए। सब लोग पुलिस स्टेशन से निकलते हैं, हॉस्पिटल के बाहर उतरते हैं और हॉस्पिटल के अंदर जा रहे होते हैं। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे एंट्री करने के बाद जब वो लोग सारा के रूम में जाते हैं तो रूम को खोलते ही जो दिखता है वो देखने के बाद सबकी रूह कांप जाती है। वो देखते हैं कि एक डॉक्टर पड़ा हुआ है, एक नर्स पड़ी हुई है और दोनों का ही गला बीच से कटा हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात, उन दोनों के कटे हुए गले के हड्डियों को चबा चबा कर सारा खा रही थी। उसके बाद वापस से अपना मुंह लगाकर उनके कंधों से उनका खून चूस रही थी। एंड इस चीज को देखने के बाद सब बहुत डर जाते हैं। इसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो सारा के पास जाए, इसलिए वो दरवाजे को लॉक कर देते हैं बाहर से और भाग कर ये सारी बातें डॉक्टर को बताते हैं। ये बात जब डॉक्टर को पता चलती है तो डॉक्टर बोलता है इसका बस एक ही उपाय है। देखो जिस तरीके से भूत होते हैं वो तांत्रिकों से डरते हैं, वैसे ही जो वैम्पायर्स होते हैं वो वैम्पायर हंटर से डरते हैं क्योंकि इन लोगों के पास कुछ अलग तरीके की गोलियां होती है, कुछ गोलियां जो चांदी से बनी होती है। वैम्पायर्स को आप किसी भी तरीके से मारने की कोशिश करोगे ये नहीं मरेंगे, ये वापस जिंदा हो जाएंगे। लेकिन जब आप इनको चांदी की गोली से मारते हो इनके सर पे तभी ये मरते हैं। लेकिन जब तक वैम्पायर हंटर्स को बुलाया गया सारा का रूम खाली हो चुका था और वो विंडो से भाग चुकी थी। इसके बाद पता नहीं चला कि सारा कहाँ गई। ऐसा माना जाता है कि सारा बाकी वैम्पायर्स के ग्रुप में जाकर मिक्स हो गई और आज भी वो वैम्पायर ग्रुप फ्लोरिडा के जंगलों में घूमता है और वहां से जो भी रात को जाता है अक्सर उसकी सिर्फ गाड़ी ही मिलती है सुबह, क्योंकि उसका पूरा खून चूस लिया गया होता है। ये लोग इतनी बेरहमी से खून चूसते हैं कि बॉडी पूरे तरीके से सूख जाती है, मानो एक हवा निकला हुआ गुब्बारा हो। अपने आप में ये शरीर काफी खतरनाक लगता है, इतना खतरनाक दिखता है खून चूसने के बाद कि अपने घर वाले भी उस शरीर को पहचान ना पाए कि उनका फैमिली मेंबर है। ये कहानी तो यही तक थी गाइस, लेकिन एक चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वैम्पायर्स अभी भी सच में होते हैं। हमने काफी सारी कहानियां पढ़ी हैं, काफी मूवीज देखी हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत कम दिखते हैं। लेकिन इसका रीजन ये भी हो सकता है कि ये धूप में नहीं निकलते, ये सिर्फ परछाई में ही रहते हैं। आपको क्या लगता है वैम्पायर्स होते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रात में जंगलों से जब आप निकल रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ वैम्पायर आपका वेट कर रहा हो। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड थोड़ा सा डर भी लगा होगा। बाकी हर बार की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।